जय श्री कृष्ण। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। कथा को आगे बढ़ाते हुए आज आपको प्रजातीर्थ काल और उस समय दिए गए दान जो अक्षय हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी के जन्म पर भी यही दान किया था, प्रजातीर्थ काल में ही दान किया था। पुत्र जन्म और व्यतिपात के समय दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। ज्योतिषियों ने परीक्षित जी के जन्म का नाम क्या रखा था आपको पता है? उनका नाम विष्णुरात रखा गया था। परीक्षित जी का जन्म के समय नाम ज्योतिषियों द्वारा विष्णुरात रखा गया था। जन्म के उपरांत परीक्षित जी प्रत्येक मनुष्य में भगवान की उसी छवि को ढूंढते थे जिसने उनकी रक्षा गर्भ में करी थी। इसी कारण उनका नाम परीक्षित बड़ा प्रसिद्ध हुआ। जब दुर्योधन ने अपने दुर्व्यवहार से विदुर जी को दुखी कर दिया तो युद्ध से पूर्व वे अपने अस्त्र शस्त्र वहीं त्याग करके यात्रा के लिए चले गए थे। वहाँ उन्होंने मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त किया। वहाँ पर उन्हें मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। युद्ध समाप्ति पर उन्हें सूचना मिली और सूचना मिलने पर वे वापस हस्तिनापुर आ गए। युधिष्ठिर जी महाराज और पूरा परिवार उन्हें देख बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें प्रणाम किया। विदुर जी भी उनके भावों से बड़े प्रसन्न हुए। वे भी बहुत खुश हुए। एक दिन विदुर जी ने सोचा भ्राता श्री धृतराष्ट्र को समझाना चाहिए। सत्य का आचरण करने वाले विदुर जी ने भाई को सत्य बात कहनी प्रारंभ की। उन्होंने सत्य बातें कहना शुरू किया कि आपकी मृत्यु निकट है, कोई बचा नहीं सकता। आपकी मृत्यु निकट है, कोई नहीं बचा सकता। जिन पांडवों के साथ आपने अन्याय किया और अब आप उन्हीं का अन्न खा रहे हैं। हृदि कृत्वा हरिम गेहात प्रव्रजेत नरोत्तम है। किसी भी कारण से वैराग्य की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर को हृदय में रख वहां से निकल पड़े, यही उत्तम व्यवस्था है। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग और लीलाओं के रहस्य को जानना ही वैराग्य का मार्ग है। यही वैराग्य का मार्ग है, भगवान के चरित्र को जानना, उनकी लीलाओं को जानना। तुलसी है तनु खेत है, मन बच क्रम किसान। तुलसी है तनु खेत है, मन बच क्रम किसान। यह शरीर खेत है और मन वचन और कर्म ये किसान है। इसलिए अच्छे बनो, अच्छा बोलो और अच्छा ही करो, पर सत्य बोलो और सत्य बोलने से
कभी डरो मत, हमें सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। आज धृतराष्ट्र को भी यह बात समझ में आ गई। विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र को भी ये बात समझ में आ जाती है और माता गांधारी को साथ ले वे तीनों उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चले जाते हैं। तब तीनों को वहां पर ना देखकर युधिष्ठिर जी बड़े चिंतित हो उठते हैं, वे बड़े दुखी हो उठते हैं। तब वहां वीणा पाणी भगवान नारद आ जाते हैं, आकाश मार्ग से आ जाते हैं। अथा जगाम भगवान नारद है, सह तुम्बुर है। भगवान नारद वहां पर आ जाते हैं। उन्होंने चिंतित युधिष्ठिर को समझाया कि राजन, सारा संसार काल के अधीन है। नारद जी जैसा परोपकारी कोई भी नहीं है। जब भी कोई भक्त चिंतित होता है, दुखी होता है, तो वे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें मार्ग दिखाते हैं। पहले उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को मार्ग दिखाया, फिर व्यास जी को भागवत कथा लिखने के लिए प्रेरित किया था। नारद जी जैसा परोपकारी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। काल दंड गिरि काहुन मारा, हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। काल की सूक्ष्म प्रकृति है, वह जिसे भी मारता है उससे धर्म बल बुद्धि और विचार का हरण कर लेता है, वह इन्हें हर लेता है। इसलिए आप चिंता मत करो युधिष्ठिर जी, आप चिंता मत करो। 5 दिन के बाद में धृतराष्ट्र काल के अधीन हो गए और साथ ही देवी गांधारी भी। और विदुर जी आगे की यात्रा के लिए निकल गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। 4 वेद पुराण 18 वेद व्यास जी की पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।